बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको धूल पाठ की पुनरावृत्ति करा रही थी, जिसमें कल मैंने पाठ का सारांश समझाया था कि वास्तव में धूल का क्या मतलब है और हमारी नई पीढ़ी, हमारी नई सभ्यता के लोग धूल को किस नज़र से देखते हैं। लेखक ने धूल का जो महत्व बताया है, जिस तेल और मट्ठे से सजाई मिट्टी को देवता के सिर पर चढ़ाई जाती है, जिस मिट्टी में खेल कर बड़े होकर के शरीर में बल और ताकत आता है, जिस मिट्टी से अनाज उत्पन्न होता है, मनुष्य खाकर बलवान होता है, उस मिट्टी से घृणा का संबंध होना कहीं से उचित नहीं है। तो वास्तव में हमारी सभ्यता अपने धूल भरे हीरे कहलाए कह के उन्होंने जो बात को स्पष्ट किया है वो ये है कि धूल भरे हीरे यानी बच्चे जो धूल में खेलते हैं वो हीरे के समान हैं और उसी से उनकी ताकत आती है, लेकिन उसका महत्व तो किसी के समझ में नहीं आता है। तो किस तरह से धूल जो है वो गोधूली शब्द से निकला, जो संध्या काल में गायों गायों को चरा कर लौटते हुए गो और गोपालकों के पैरों से निकली हुई जो धूल रुई के बादलों की तरह वातावरण में घिर जाती है, आते जाते मुख पर छा जाती है, उसका जो स्वरूप है उसका वर्णन पाठ में किया गया है। तो धूल को निकृष्ट न समझकर, हे न समझ करके उसके सम्मान के नाते से उन्होंने ये कहा है कि कम से कम उसको माथे से तो लगाएं, सती की तरह उस पे माथे से तो लगाएं, योद्धा की तरह उसे उठाकर उसका तिलक तो करें, तो उसका सम्मान तो करें। तो मैंने धूल के पाठ का सारांश आपको समझा दिया था कल, क्योंकि पाठ की व्याख्या पहले बार पढ़ाने पर की जाती है। ये अब आपका आज से पुनरावृत्ति सेशन कल से ही शुरू हो गया है, इसके पहले के वीडियो से। तो पुनरावृत्ति में पाठों की पूरी व्याख्या संभव नहीं है। जो पाठ ऐसे लगेंगे कि आपको दोबारा समझाने लायक है, मैं उसे पूरा समझाऊंगी और मैं कुछ अतिरिक्त प्रश्नोत्तर कराऊंगी। तो आज मैं अतिरिक्त प्रश्नोत्तर कराने जा रही हूँ, तो मैं साथ में प्रश्न भी लिखूंगी और उत्तर भी लिखूंगी। तो इसलिए प्रश्न और उत्तर दोनों ही, क्योंकि ये पाठ्य पुस्तक से नहीं है, ये पाठ के अतिरिक्त प्रश्न हैं जो कभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इस तरह से आपको ध्यान में लेके चलना होगा। तो मैं शुरू करती हूँ अतिरिक्त प्रश्नोत्तरों को। तो पहला प्रश्न लिखती हूँ, संक्षिप्त में ही लिखवा रही हूँ, क्योंकि आपको जो माइक्रोसॉफ्ट में प्रश्न होंगे वो वन वर्ड के हो सकते हैं, तो इससे वन वर्ड के उत्तर जो है आसानी से निकल जाएंगे। तो मैं अति लघु प्रश्नों को ही लेके चल रही हूँ। अति लघु, फिर लघु कराऊंगी, तब उसके बाद विस्तृत। अति लघु, प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, अभिजात वर्ग की प्रसाधन सामग्री कब धूल हो जाती है। उत्तर नंबर 1, अभिजात वर्ग की प्रसाधन सामग्री अभिजात वर्ग की प्रसाधन सामग्री उस समय धूल हो जाती है, उस समय धूल हो जाती है जब बालक
कृष्ण के मुंह पर गोधूलि छा जाती है और उससे उससे बालक कृष्ण का सौंदर्य कई गुना बढ़ जाता है। तो ये पहला प्रश्न हो गया कि अभिजात वर्ग की प्रसाधन सामग्री कब धूल हो जाती है, यानी कब बेकार हो जाती है। तो उनकी प्रसाधन सामग्री, उसकी सौंदर्य तब धूल हो जाती है जब कृष्ण के मुंह पे लगा हुआ जो मिट्टी जिसमें वो खेल कर बड़े हुए हैं, जब वो उसकी सुंदरता उसकी देखी जाती है, जिसका वर्णन सूरदास ने किया है। भगवान राम के मुख पर लगी हुई जो धूल है, जिसका वर्णन तुलसीदास जी ने किया है, उसके आगे प्रसाधन सामग्री फीकी पड़ जाती है। तो यहाँ पर यही इसका अर्थ निकलता है। दूसरा प्रश्न लिखिए, प्रश्न संख्या 2। धूल के विषय में हमारी सभ्यता की सोच क्या है? धूल के संबंध में हमारी सभ्यता की सोच यह है कि वह स्वयं धूल के संसर्ग से बचना ही नहीं चाहती, बल्कि अपने बालकों को भी धूल से दूर रखना चाहती है। चलिए प्रश्न भी उतारिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। एक प्रश्न और लिखती हूं। प्रश्न संख्या 3। भोलानाथ किसे कहा गया है और क्यों? भोलानाथ
किसे कहा गया है और क्यों? भोलानाथ किसे कहा गया है और क्यों? तो प्रश्न उतार लीजिए, उत्तर मैं ऊपर लिख दूंगी, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। उत्तर नंबर 3, भोलानाथ उन भोले भाले भोलानाथ उन भोले भाले शिशुओं को कहा गया है जो धूल में खेलते खेलते धूल धूसरित हो जाते हैं। धूल धूसरित हो जाते हैं। ये शिशु भोले शंकर की तरह भस्म रमाए से प्रतीत होते हैं। चलिए इस प्रश्न को भी उतारिए, इसको भी उतारिए। फिर अगला प्रश्न, इसको उतार लीजिए। हमारी सभ्यता भोलानाथ से क्यों बचना चाहती है? क्योंकि उसे ये लगता है कि ऐसे बच्चों को अगर गोद में उठाएंगे तो उनके सलमे सितारे जो हैं वो फीके पड़ जाएंगे। तो प्रश्न संख्या 4, हमारी सभ्यता भोलानाथ से क्यों बचना चाहती है? उत्तर नंबर 4,
हमारी सभ्यता नकली चमक दमक नकली चमक दमक सज धज और दिखावे नकली चमक धमक सज धज और दिखावे में भरोसा करती है और दिखावे में भरोसा करती है। वह सोचती है वह सोचती है कि भोलानाथ को गोद में उठाने से उसके सलमे सितारे धुंधले पड़ जाएंगे। इसलिए वह भोलानाथ से बचना चाहती है। चार प्रश्न हो गए। अब आप इसको उतारिए। फिर अगला प्रश्न लिखवाती हूँ। धन्य धन्य वे हैं नर मैले, जो करत गात कन्या लगाए धूरी ऐसे लरिकान की। से कवि किस प्रवृत्ति का पता चलता है? तो इससे कवि की कौन सी प्रवृत्ति पता चलती है वो यहाँ पर कहा गया है। तो प्रश्न 5 धन्य धन्य वे हैं नर मैले, जो करत गात कनिया लगाए धूरी ऐसे लरिकान की से कवि की किस प्रवृत्ति का पता चलता है?
धन्य धन्य वे हैं नर मैले, से कवि की भावना यह प्रकट होती है कि कवि धूल भरे कवि हीरो के प्रेमी की बात कर रहा है। धूल भरे हीरो की नहीं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। मैं बिल्कुल किनारे हूं। इसको रब करती हूँ। प्रश्न संख्या 6। देवताओं पर किस तरह की मिट्टी चढ़ाई जाती है? देवताओं पर अखाड़े की वह मिट्टी, देवताओं पर अखाड़े की वह मिट्टी चढ़ाई जाती है, वह मिट्टी चढ़ाई जाती है जो साधारण धूल नहीं, जो साधारण धूल नहीं बल्कि तेल और मट्ठे की सिंचाई
हुई होती है। स्क्रीनशॉट आप साथ साथ लेते चलिए। शरीर भी तो मिट्टी का ही बना होता है। शरीर भी तो मिट्टी का ही बना होता है। वाक्य किस बात की ओर संकेत करता है। शरीर भी तो, उत्तर नंबर 60 डालिए। शरीर भी तो मिट्टी का ही बना होता है का तात्पर्य है कि हमारे शरीर का निर्माण भी पंच तत्वों से ही हुआ है। पंच तत्वों से ही हुआ है। मिट्टी उन्हीं पंच तत्वों में से एक विशेष तत्व है। यह शरीर मृत होकर भी मिट्टी में ही मिल जाता है। तो 7 प्रश्न हो गए। सात प्रश्न हो गए ये। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न संख्या 8 लिखिए। गोधूली को केवल गांव की संपत्ति ही क्यों कहा
जाता है। तो उत्तर आपको दिखाई दे तो मैं यही लिख दूं, मुझे लगता है दिखाई देगा, तो मैं यही लिख देती हूँ। गोधूली को केवल गांव की संपत्ति इसलिए, ऊपर लिखूंगी अब, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्योंकि इसलिए कहा जाता है, क्योंकि शहरों में तो मोटर गाड़ियों की धूल उड़ती है। मोटर गाड़ियों की धूल उड़ती है और गांवों में गायें जब लौटती हैं तो गोपालकों के पैरों की धूल से वातावरण मनमोहक हो उठता है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अतिरिक्त प्रश्न मैंने कुछ लिखा दिए, अभी कुछ और लिखाऊंगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।